अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इश्मा वक्कास। आप देख रहे हैं सजावल न्यूज। सबसे पहले हेडलाइंस। वजीर आजम इमरान खान ने अफगान सदर को आईना दिखा दिया। वजीर आजम इमरान खान ने अफगान सदर अशरफ गनी की जानिब से पाकिस्तान पर लगाए गए इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। अफगान सदर अशरफ गनी ने वस्ती और जनूबी एशियाई राब्ता कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पाकिस्तान पर इल्जाम आयद किया कि पाकिस्तान से 10,000 जंगजू अफगानिस्तान में दाखिल हुए। Settlement there. To blame Pakistan for what is going on in Afghanistan, I feel is extremely unfair. What is happening in Afghanistan is over 2 decades of conflict, deep divisions. When there were 150,000 troops, NATO troops in Afghanistan, the greatest military machine, that was the time to ask the Taliban to come on the table. Why were the Taliban going to compromise when the exit date was given and there were only a few thousand American troops left? Why would they listen to us when they are sensing victory? We do not have. पाकिस्तान से ज्यादा किसी ने तालिबान को मुज़ाकरात के मेज पर लाने के लिए किरदार अदा नहीं किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान से ज्यादा किसी ने तालिबान को मुज़ाकरात की मेज पर लाने के लिए किरदार अदा नहीं किया। ताशकंद में वस्ती और जनूबी एशिया के इलाकाई ममालिक के दरमियान कॉन्फ्रेंस से खिताब में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि खित्ते के अमन सलामती सबसे अहम है। अफगानिस्तान वस्ती और जनूबी एशियाई के दरमियान पुल का किरदार अदा कर सकता है, जबकि हमारी तरजीह अफगानिस्तान में इस्तेहकाम है। अफगानिस्तान में बदअमनी का असर पाकिस्तान में भी होता है। पाकिस्तान में तेल की कीमतें पूरे खित्ते में सबसे कम है। फवाद चौधरी। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने आलमी मार्केट में तेल की मुसलसल बढ़ती हुई कीमतों को मुल्क में पेट्रोल की कीमत में इजाफे की वजह करार दिया है। ट्विटर पर जारी बयान में फवाद चौधरी ने कहा कि आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में मुसलसल इजाफे के बायस हुकूमत के पास तेल की कीमतों में इजाफे के सिवा कोई चारा नहीं था। मकबूजा कश्मीर का मुकदमा हारने के बाद इमरान खान की नजरें अब आजाद कश्मीर पर हैं। मरियम नवाज। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का कहना है कि अगर इमरान खान ने वोट चोरी करके आजाद कश्मीर में हुकूमत बना ली तो कश्मीर के पहाड़ भी IMF में गिरवी रख देंगे। आजाद कश्मीर के इलाके पलंदरी के तहसील बलोच में जलसे से खिताब में मरियम नवाज ने कहा था कि मकबूजा कश्मीर का मुकदमा हारने के बाद अब आजाद कश्मीर पर नजरें हैं। कश्मीर को भारत की झोली में फेंक आता है और कहता है कि 2 मिनट की खामोशी इख्तियार करें। कश्मीर को बेचने की साजिश अमेरिका में बैठकर रचाई गई। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने नैब से केसेस पर पेशरफ्त की रिपोर्ट तलब कर ली। कौमी असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी PAC ने कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब से सियासतदानों और ब्यूरोक्रेट्स के केसेस पर पेशरफ्त की रिपोर्ट तलब कर ली। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में चेयरमैन ने राना तनवीर हुसैन ने नैब से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। उनका कहना था कि नैब चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को जवाबदेह है। PAC को ज़ेरे अल्तवा केसेस पर तफसीली रिपोर्ट जमा करवाएं। कोरोना केसेस में इजाफा, जुमा के रोज कारोबार बंद रखने का फैसला। बलोचिस्तान हुकूमत ने कोरोना केसेस में इजाफे के बायस सूबे भर में जुमा के रोज कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल रखने का फैसला किया है। सूबाई हुकूमत ने हफ्ते में एक दिन यानी जुमा के रोज हर तरह की कारोबारी और तिजारती सरगर्मियां मुअत्तल रखने और मार्केटें और बाजार बंद रखने का फैसला किया है, जबकि मेडिकल स्टोर्स, ग्रोसरी, दूध दही की दुकानें और तंदूर खुले रहेंगे। लाहौर में इमारत जमीन बोस, एक ही खानदान के 6 अफराद जाँ बहक। लाहौर के इलाका वसनपुरा शादबाग में 2 मंजिला पोसीदा इमारत गिरने से मलबे तले दबकर एक ही खानदान के 6 अफराद जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू हक्काम के मुताबिक वसनपुरा में खस्ता हाल 2 मंजिला इमारत गिरने से एक ही खानदान के 6 अफराद की जिंदगियों के चिराग गुल हो गया। जाँ बहक होने वालों में 1 साला इब्राहिम, 7 साला मिनाहिल और उनके वालिद रिजवान, माँ महविश, फुप्पो राबिया और दादी सुमेरा शामिल हैं।
कोरोना केसेस में तेजी से इजाफा, 2 माह बाद शरह 6% से तजावज कर गई। मुल्क में कोरोना से मजीद 31 अफराद इंतकाल कर गए, जबकि मस्बत केसेस की शरह 2 माह बाद 6% से तजावज कर गई। पाकिस्तान में कोरोना के अदाद-ओ-शुमार बताने वाली वेबसाइट के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना के 37,690 टेस्ट किए गए, जिसमें 2,327 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, जबकि वायरस से मजीद 31 अफराद इंतकाल कर गए। हुजरा शाह मुकीम में जंजीरों में जकड़कर कमरे में बंद की गई खातून बाज़याब। हुजरा शाह मुकीम के नवाही कस्बे में जंजीरों में जकड़कर कमरे में बंद की गई खातून को बाज़याब करा लिया गया और दारुल-नुमान मुंतकिल कर दिया गया। हुजरा शाह मुकीम के नवाही कस्बे हवेली लखा में पुलिस ने जंजीरों में जकड़कर कमरे में बंद की गई खातून को बाज़याब करके दारुल-नुमान मुंतकिल कर दिया। मुलजिम शौहर मौका से फरार हो गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम की तलाश शुरू कर दी है। ताजिरों को हिरासा करने पर चेयरमैन एफबीआर से कायमा कमेटी में बाज पर्स। ताजिरों को हिरासा किए जाने की शिकायत पर कौमी असम्बली के कायमा कमेटी बराए खजाना में चेयरमैन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एफबीआर से बाज पर्स की गई। चेयरमैन कमेटी ने कहा कि एफबीआर की जानिब से फैसिलाबाद में यारन मर्चेंट्स को नोटिस भेजे गए। यारन मार्केट से 3 बंदों को पकड़ा गया। पहले नोटिस और फिर कुछ ले दे के छोड़ दिया जाता है। बलोचिस्तान में तूफानी बारिशों और तेज हवाओं से तबाही, 2 अफराद हलाक। बलोचिस्तान में तूफानी बारिशों और तेज हवाओं ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादिसात में 2 अफराद जाँ बहक और 9 जख्मी हो गए। दिलबंदीन और यकमच के दरमियान शिगाफ पड़ने से पटरी कई जगह से उखड़ गई, जबकि दिलबंदीन एयरपोर्ट पर तूफानी हवाओं से खिड़कियों के शीशे टूट गए और ASF के रिहायशी कमरों में भी पानी दाखिल हो गया, जबकि डेरा इस्माइल खान में पहाड़ों पर होने वाली बारिशों के पानी के सैलाबी रेलों की शक्ल इख्तियार कर ली। तुर्बत के करीब कार सैलाबी रेले में बह जाने से 4 अफराद लापता। तुर्बत के इलाके मरगाब के करीब कार सैलाबी रेले में बह जाने से 4 अफराद लापता। इलाका मकीनों का कहना है कि मरगाब की नदी से एक कार गुजर रही थी कि अचानक सैलाबी रेला आने से सैलाबी पानी में बह गई, जिसके नतीजे में कार में सवार 4 अफराद लापता हो गए। यूएई ने पाकिस्तानियों के लिए तस्दीकशुदा वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की शर्त वापस ले ली। मुत्तहिदा अरब अमारात यूएई जाने वाले पाकिस्तानियों शहरियों को फिलहाल कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की तस्दीक की जरूरत नहीं है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तानियों के लिए लाजमी तस्दीकशुदा वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की शर्त वापस ले ली है। पाकिस्तानी शहरियों के लिए फ्लाइट ऑपरेशन बहाल होने के बाद अब सिर्फ नादरा वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट ही दरकार होगा। अब खबर शामिल करते हैं गुजरावाला से। गुजरावाला में 4 बच्चों की मां ने गुर्बत से तंग आकर गंदुम में रखने वाली जहरीली गोलियां फांक कर जिंदगी का खात्मा कर लिया। बताया गया है नवाही गांव में मरालीवाला के रिहायशी आरिफ रहमानी की बीवी सुमेरा ने गुर्बत से तंग आकर जहरीली गोलियां खाकर जिंदगी का खात्मा कर लिया। सुमेरा को तफ्तीशनाक हालत के पेश नजर रेस्क्यू 112 की टीम ने बरवक्त पहुंचकर गुजरावाला डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल मुंतकिल किया, मगर वो रास्ते में ही जाँ बहक हो गई। बताया गया है कि सुमेरा का खाविद आरिफ काफी अरसा से बेरोजगार था। घर का निजाम दरहम बरहम होने से 4 बच्चों की मां ने गुर्बत से तंग आकर जिंदगी का खात्मा कर लिया। कौमी क्रिकेटर हसन अली के भाई खुर्रम शहजाद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम खुर्रम शहजाद थाना लद्देवाला वड़ाइच पुलिस को मुकदमा नंबर 719/20 में मतलूब था। पुलिस ने मुलजिम खुर्रम शहजाद को सिविल जज राना आसिफ मुस्तफा की अदालत में पेश कर दिया। अदालत ने पुलिस की इस्तदा पर मुलजिम को 1 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। कौमी क्रिकेटर हसन अली के भाई खुर्रम शहजाद और सनम लड़ाई झगड़े और दीगर दफात में गुज़श्ता 1 साल से इश्तिहारी थे।
गुजरावाला SHO थाना खयाली सैयद कैसर अब्बास की मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई, 8 किलो से जायद मंशियात बरामद। गुजरावाला सिटी पुलिस ऑफिसर सरफराज अहमद फल्की के अहकामात के पेश नजर SHO थाना खयाली सैयद कैसर अब्बास की मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। थाना खयाली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मंशियात फरोशों के 3 सप्लायर गिरफ्तार। मुल्जिमान के कब्जा से लाखों रुपए मालियत की मंशियात बरामद। दौरान गश्तो नाकाबंदी मुल्जिमान के कब्जा से 8 किलो 280 ग्राम चर्स बरामद। तफ्तीश जारी। गिरफ्तार मुल्जिमान में तनवीर, मुबश्शर और अब्दुल मजीद शामिल हैं। मुल्जिमान बैरून शहर से मंशियात लाते और स्कूल कॉलेजेस के नौजवानों को मंशियात फरोख्त करते थे। मंशियात फरोश माशरे का नासूर हैं, इनके खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा। CPO। ये थी अब तक की हेडलाइंस। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए सजावल न्यूज, क्योंकि हम लाते हैं हर खबर आपके लिए।